Assalamu alaikum students. Today I discuss about parabola. तो पैराबोला के लिए जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर कोई पॉइंट P इसके ऊपर मूव करता है जैसे ये, तो इसका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्टर्स से सेम होगा। अब ये जो F है ये फोकस है और ये जो M पॉइंट है ये डायरेक्टर्स लाइन के ऊपर है। तो P का डायरेक्टर्स से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस जो क्या है वो सेम रहेगी। तो इस तरह हम क्वेश्चन ऑफ पैराबोला प्रूव कर सकते हैं, यानी कि पी एफ इज़ इक्वल टू पी एम। पी एम का डिस्टेंस जो है वो एक्स प्लस ए फाइंड किया गया, क्योंकि पी पॉइंट जो हमारे पास एक्स और वाई है, तो इसका डायरेक्टर से आपने डिस्टेंस लेना है। डायरेक्टर्स की इक्वेशन इसमें है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, जो कि अगर पूरी इक्वेशन लिखी जाए तो एक्स प्लस ज़ीरो वाई प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो बनती। तो पॉइंट हम लाइन में पुट कर देते हैं, तो डिवाइड बाय उसके मैग्नीट्यूड के साथ करें तो डिस्टेंस आ जाता है हमारे पास। इसी तरह पी और एफ का डिस्टेंस निकाला जो पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला होता है, तो दोनों को इक्वल रख के स्केलिंग करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं इसके लिए। दो लाइन जो फोकस से पास करती है और परपेंडिकुलर होती है डायरेक्टर्स के ऊपर, उसको कहते हैं एक्सिस, जो कि अभी एक्स एक्सिस थी जो हमने डायग्राम ड्रॉ की हुई थी। और जिधर ये एक्स एक्सिस को कट करती है वो वर्टेक्स पॉइंट कहलाता है, और वाई एक्सिस अभी इसके ऊपर टेंजेंट थी। और ऐसी लाइन जो पैराबोला को दो पॉइंट पे कट करती है उसको कॉर्ड कहते हैं, लेकिन जो फोकस से पास करती है उसको फोकल कॉर्ड कहते हैं, और जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो उसको लेटेस्ट रेक्टम कहेंगे। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 4a, और पैरामीटर ऑफ पैराबोला जो है वो है आपके पास AT² और y इज इक्वल टू 280। अब नेक्स्ट इसकी जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला आपके पास, तो इसमें अगर आप डायरेक्टर्स की पूरी इक्वेशन एक जनरल फॉर्म अगर में लें LX प्लस MY प्लस N इज इक्वल टू 0, तो ये देखें P पॉइंट अगर उसमें हम पुट करें XY और नीचे इनके कोफिशिएंट का स्केयर लें तो ये आपके पास उसका स्केयर आ गया। P का फोकस से डिस्टेंस x माइनस एच का स्केयर y माइनस के का स्केयर, तो ये इस तरह आपके पास इसकी जनरल फॉर्म बन जाती है। लेकिन इसमें या A या B जो है वो 0 आएगा। तो ये बाकी तीन फॉर्म्स हैं पैराबोला की, हमने लेफ़्ट साइड वाली पढ़ी थी। अभी आपके पास एक लेफ़्ट और एक राइट, एक अप और एक डाउन। तो आगे मज़ीद हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं। तो ये डिटेल के साथ आ गई। ये देखें फर्स्ट जो कॉलम में है वो हमने अभी जनरल फॉर्म के साथ जो पढ़ी है, वाई स्क्वायर इक्वल 4a। एक्सिस का फोकस होता है A0, डायरेक्टर्स अपोजिट साइन के साथ होती है -a। वर्टेक्स इधर जो एक्सिस कट कर रहा था अभी 0 0, एक्सिस इसके थे एक्स एक्सिस जो कि y इज इक्वल टू 0 कहलाती है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। लेटेस्ट रेक्टम इसका होगा x इक्वल टू a, क्योंकि ये फोकस से पास कर। इसी तरह अगर इक्वेशन जो है दूसरी साइड पे रहा हो ग्राफ, तो उसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। फोकस इसका -a और 0, और डायरेक्टर्स इसकी x इज इक्वल टू प्लस a, वर्टेक्स 0 0 है। एक्सिस इसकी भी x एक्सिस ही होगी, और लेटेस्ट रेक्टम इसकी x इज इक्वल टू -a। अगर अप साइड पे हो तो फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब फोकस क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है तो 0a होगा, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, और डायरेक्टर्स की इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, y इज इक्वल टू -a। फोकस हमेशा इनर साइड होगा पैराबोलर के और अपोजिट साइड पे होगी डायरेक्टर्स। अगर फोकस प्लस है तो वो नेगेटिव होगी। अब इसमें जो एक्सिस है वाई एक्सिस है, क्योंकि वाई एक्सिस के इर्द गिर्द है तीसरी फॉर्म में, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। लास्ट में भी इसी तरह साइन बस चेंज हो जाएंगे, बाकी वैल्यूज़ वही हैं।
अब नेक्स्ट ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपके पास जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16 ये वाई है। तो ये लास्ट वाली कंडीशन के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे -4 है वाई के साथ, तो 4 इज इक्वल टू 16, ए की वैल्यू 4 आ गई। तो फोकस डायरेक्टर्स में आप ए की जगह 4 पुट करेंगे तो आपके पास इसकी फोकस और डायरेक्टर्स की क्वेश्चन आ जाएंगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको गिवन है फोकस -3 और 4 और डायरेक्टर्स जो है वो ये। ऐसी कंडीशन में ये होता है कि जो वर्टेक्स है ना वो ओरिजिन से चेंज हो जाती है, 0 0 पे नहीं होती। तो इसी तरह हम वही डेफिनेशन वाला रूल अप्लाई करेंगे कि पी पॉइंट है पैराबोला के ऊपर, तो इसकी डिस्टेंस हम डायरेक्टर से और फोकस से फाइंड करेंगे। तो डायरेक्टर से अगर फाइंड करें तो 3x - 4a + 5, यानी कि जो क्वेश्चन है वो तो एज इट इज़ ऊपर आ जाएगी क्योंकि एक्स और वाई पॉइंट्स हैं उसके। आप नीचे इसके कोफिशिएंट का आपने स्केयर ले लेना है। इसी तरह पी का फोकस से भी डिस्टेंस निकाल लें, तो दोनों को इक्वल लिख के आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन ऑफ पैराबोला आ जाए। अब नेक्स्ट इसमें आपको पैराबोला दिया हुआ है लेकिन उसने बाकी चीज़ें आपसे पूछी हैं कि इसकी फाइंड करनी है आपने। तो इसमें एक्स स्क्वायर -4ax है, तो जिसके ऊपर स्केयर होगा आपने उसका कंप्लीटिंग स्केयर करना है। अगर इसका लीनियर वेरिएबल भी आपके पास है तो बाकी वाले दो साइड पे ले जाएं। तो x - 2 का स्केयर हमने बना लिया, दूसरी साइड पे जो भी y के साथ कोफिशिएंट होगा वो आपने कॉमन लेना है। अगर वो आता है नहीं आता लेकिन आपने कॉमन लेना है उसको, y का कोफिशिएंट 1 नहीं रहना चाहिए। तो फिर इसको अगर हम कंपेयर करें जनरल के साथ तो ये थर्ड वाली के साथ कंपेयर होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई के साथ, तो 4a इज इक्वल टू 3, तो इधर से a की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3/4। तो दोनों जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं इनको अगर 0 रखें तो ये आपके पास वर्टेक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 और k की वैल्यू आपके पास 3। अब जो ओरिजिनल आपके पास इस क्वेश्चन का फोकस था वो था वाई एक्सिस के ऊपर जो कि 0 और a था, लेकिन इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपने ऐड कर देने जो कि 2 और 3। तो 0 + 2 और जो भी a आपके पास आया उसमें आपने 3 ऐड कर दें। इसी तरह डायरेक्टर्स इसके लिए थी y = -a, तो क्योंकि y = -a है तो इसमें k ऐड होगा यानी कि 3 ऐड होगा उसमें से। तो इस तरह फोकस और वर्टेक्स और जो इसकी वर्टेक्स बन रही है वो 2 और 3, तो 2 और 3 पे देखें a लिखा हुआ है, तो a के ऊपर अप साइड हम ड्रा करेंगे, जिसको हमने कंपेयर जिसके साथ किया उसकी डायग्राम अप साइड थी। तो ऊपर फोकस पॉइंट आउट हुआ, नीचे डायरेक्टर्स पॉइंट आउट हुई, तो इस तरह क्वेश्चन ऑफ पैराबोला